अलास्का समिट के बाद कल देर रात अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहुत गहमागहमी रही। यूरोप के 7 बड़े नेता और जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टोटल आप देखें तो 9 लोगों के बीच में बात हुई और वो डिसाइड हुआ कि अलास्का के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ कर आए हैं पुतिन साहब के विचार को और कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, खास करके सीज़ फायर के मामले में कि सीज़ फायर नहीं होगा, डायरेक्ट ये जो पीस टॉक होगा, वो कन्विंस्ड हैं उसके बारे में। ये बहुत बातचीत हुई, एक बायलैटरल हुआ जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में 15 मिनट का ही रहा। तो शायद ऐसी लगती है कि सारी चीज़, क्योंकि वो लगातार उनसे बात करते रहे तो मोरलेस इन चीज़ों को समझ गए। एक मैप के सामने में उनका डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो 7 यूरोपियन नेता हैं और उनसे जी बात की। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये 7 नेता कौन थे। तो आप देखिए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं और दूसरा नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये 7 लोग थे और वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने यूरोप को। और जेलेंस्की तो थे ही और डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। तो इस चीज़ को भी आपको समझना हो, इसमें पर्सनैलिटी को देखिए थोड़ा। मैं देश का नाम लिया हूँ जिसमें कि फ्रांस के पास अपना एटॉमिक बम है, यूके के पास, और वहाँ पर वो सिक्योरिटी की गारंटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नाटो के रहने के बाद भी कुछ कोई सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, खास करके स्टैमर। अब आप देखिए, जो प्रधानमंत्री यूके के की स्टैमर हैं, इमैनुअल मैक्रों हैं, फ्रेडरिक मेंज हैं चांसलर ऑफ जर्मनी, जॉर्जिया मेलोनी इटली की थी, अलेक्जेंडर स्टब जो थे वो फिनलैंड के थे, मार्क रूट जो हैं नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उर्सुला वॉन डर लायन जो यूके प्रेसिडेंट है। अब बात क्या होगा? सबसे पहले ये जो चीज़, जैसा मैं बताया, 7 + 1 + 1 टोटल 9 पीपल, और ये पहुंचते हैं सबसे पहले 12:45 के पहले। जो बात होती है वो शुरू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 11:30 में, जो वहाँ के यूरोप के जितने नेता हैं वो पहुँचते हैं, 7 ऑफ देम। और उसके 1 घंटा 15 मिनट बाद 12:45 में जेलेंस्की साहब का एंट्रेंस होता है और फिर 15 मिनट की उनकी बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और फिर उनका एक बैठक होता है। और वो जो चीज़ अभी वो क्यों कैमरा के अंदर में है और सबका एक एक चीज़ है, वो चीज़ों को डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके वेस्टर्न मीडिया में भी डिफरेंट तरह से इसकी आकलन हो रही है, और ख़ास करके इंडियन मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट हो रही, खास करके नक्शे के ऊपर। कि नक्शा मैंने बहुत सारे इंडियन चैनल में सुना हूँ, उसमें ये दिखा रहा है कि ये नक्शा जेलेंस्की लेकर आए थे, जबकि एक्चुअली है कि वाइट हाउस का या डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने बाद में ये कहा कि ये नक्शा हम कैसे लेके जाएंगे, इसे डोंट वरी विल सेंड इट टू यू। तो अब आते हैं कि एक्चुअली क्या है। तो पहले ये मुकर्रर तो हो गए डोनाल्ड ट्रंप अपने माइंड में, और लगातार उन्होंने ये बातें बताते रहे हैं। उन्होंने ये जो एक माइंड का सेटअप है उसको किया है कि सीज़ फायर तो नहीं मानेंगे पुतिन, और पुतिन ने क्लियर कर दिया है डायरेक्ट पीस टॉक के लिए वो बात करने के लिए तैयार हैं। और मास्को में वो एक ऑफ़र दिए थे उस बीच के अंदर कि मास्को में हमारी हो सकती है। और यहाँ पर जो आई है वो एक ट्राइलैटरल यानी ट्राइड की बात उन्होंने कर रहे थे, वो उसकी बात आई है जिसमें, और उसके आगे मैं बताऊंगा क्या है। देखिए, ट्रंप ने एक बात कही बाद में भी, जब उन्होंने कहा कि हम एक बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देंगे। जो मुद्दाएं हैं जो जहाँ पर है कि सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा, तो उन्होंने कहा कि हम एक बेहतर सिक्योरिटी की गारंटी आपको देंगे। वो मॉडल होगा आर्टिकल 5 नाटो के, नाटो नहीं देगा। उन्होंने क्लियर कहा है जेलेंस्की शुड फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग नाटो। वो उन्होंने पुतिन सामने तो रेड लाइन खींच दिए, उसी के ऊपर तो ये लड़ाई हुई थी। नाटो का विस्तार, और देखिए इसी 3.5 साल के अंदर में नाटो का बहुत विस्तार इन्होंने किया है। 29 से 32 तक लाया है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक इसमें घुस गया है। तो वो जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि ये तो यूक्रेन को नहीं देंगे, दिस इज़ द रेड लाइन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट नाटो की तरह। और जिसमें बाद में एक चीज़ें आई कि खास करके ये यूरोप के जो नेता हैं वो कहते हैं कि एक कोलिशन ऑफ विलिंग कंट्रीज़ हैं, 30 की बात हो रही है। मेरे ख्याल से 2 देश हैं जो कि ओपनली आते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो 32 में शायद वो 30 देश की वो बात कर रहे हैं कि इसकी गारंटी होगी और उसी के तर्ज पे होगी। मतलब ये नहीं होगा कि आर्टिकल 5 ऐसा लोगों इंटरप्रेट करते हैं, रॉन्गली इंटरप्रेट
करते हैं कि एक देश के ऊपर नाटो का है कि इसी देश पे हमला हुआ तो सारे के ऊपर माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो माना जाएगा मगर उसको ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर मुहर है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, उनके लोग जो उस समय हैं दारमदार उसको ज्वाइन करने के लिए परमिति देते हैं कि नहीं, उनके पार्लियामेंट से होगा। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन हुआ है। दैट्स व्हाई जो कीवर्ड स्टैमर हैं, जब आप सुनेंगे उनकी बात, ही इज़ आस्किंग कि हमारी सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी कि, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम नाटो, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका कभी भी नाटो को नहीं छोड़ेगा। और एक सिक्योरिटी गारंटी की वो भी बात कर रहे हैं इसी के बीच में, वो कहते हैं कि हमारा केवल जेलेंस्की के साथ और यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, इवन इन स्पाइट ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट दैट कि उनके पास खुद का न्यूक्लियर वेपन है। और अभी कुछ दिन पहले जो ग्रेविटी जो उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं अमेरिकन का, वो वहाँ पर डिप्लॉय हुआ है। तो इसके आगे हमसे नक्शा क्या है और नक्शे के ऊपर बात कीजिए क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेलेंस्की लेके जाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शा है, उसके अंदर उनका कहना है क्रीमिया और डॉनबास ये दोनों एक वो कहते हैं एक चीज़ है। मैंने क्रीमिया को भूल जाइए और डॉनबास को, डॉनबास में डोनेस्क एंड लुहांस्क है। तो अभी भी जैसे लुहांस्क में 99% ज़मीन को रशिया ने कब्जा कर लिया है, एज़ पर द डोनेस्क इज़ कंसर्न उसके 70 से 75% और एवरी डे वो कैप्चरिंग हो रहा है। ऐसा माना जाता है, मिलिट्री अप्रिशिएशन है कि वो कुछ दिन में ही ये इसको कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर में उसको कर लेगा 100%। तो वो भी मानते हैं कि क्रीमिया से लेकर डोनबास तक आप भूल जाइए, जपोरिजिया जो है खेरसोन के ऊपर में जहाँ पर भी है रशियन फोर्स, दैट विल बी द थिंग। तो ये तो चीज़ हो चुकी है। और जो वहाँ पर एक ट्रायलैटरल की बात हो रही है, आगे का जो हम संकेत की जब बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं पहले तो साथ इसी फ्राइडे की बात, इसी वीक के फ्राइडे की बात आ रही थी, पुतिन जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में होगा ट्रायलैटरल, एंड ट्रंप कहते हैं ट्रायलैटरल होगा तो विल कम टू द सीज। जर्मनी जो होता है वो सीज फायर के बार बार जोर दे रहे हैं, उनके चांसलर जो हैं वो अलेक्जेंडर जो ये कह रहे हैं बार बार, फेडरिक मेर्च बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर पहले कि नहीं होगा, और उस पर जोर दे रहे हैं। उनका अपना खुद का मत है क्योंकि ही इज़ द स्पॉइलर, और स्टैमर जो हैं वो स्पॉइलर हैं। जो यूरोपियन यूनियन के लीडर हैं वो 40,000 यूक्रेन चिल्ड्रन की बात करती हैं, जो 40,000 की बात हो रही है कि उनको छोड़ना चाहिए। उन्होंने इटली के साथ में वो कहते हैं कि वी आर इन द साइड ऑफ यूक्रेन, वो तो एकदम कहती हैं कि हम लोग यूक्रेन के साइड से आए हैं, तो सिक्योरिटी गारंटी जो मैंने पहले बता चुका उसकी ज़रूरत है। स्टैमर साहब कहते हैं कि हम क्यों नहीं करने आए सिक्योरिटी गारंटी ऑफ यूक्रेन, बट हम अपना भी सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। जो फिनलैंड के हैं उन्होंने कहा कि हम ऑड मैन आउट हैं इसमें, हम क्यों आ गए, और लोग पूछ रहे हैं इसलिए आए हैं कि हमारी 800 माइल की हमारी फ्रंटेज बनती है, हिस्टोरिकली भी उन्होंने रशिया ने हमारे ऊपर किया, इसलिए हमें। और नक्शे की बात फिर बहुत इंपॉर्टेंट नक्शा है, और नक्शे के अंदर में क्रीमिया और डॉनबास को सेम दिखाया गया है कि यू हैव टू फॉरगेट इट। एंड जहाँ पर भी जपोरिजिया और खेरसोन में, क्योंकि वो लाइन फ्रीज कर जाएगा, तो दूसरा जो ऊपर में सूमी और दूसरे इलाके शायद रशिया इज़ रेडी टू फॉरगेट इट। तो ये है आकलन, इस पर पैनी नजर रखिए, जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी तो सब चीज़ें आपके पास मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। जय हिंद।